अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी मैं आज आई हूँ मॉर्निंग वॉक पर। मैंने सोचा आज यहीं पर शूट कर लेते हैं। मैंने अभी रिसेंट ही वीडियोस बनाना और डालना शुरू किया है, तो मैं अभी इतनी अच्छी नहीं हूँ। आप बताइएगा कि कैसी बनी है। तो चलिए जी आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज का जी हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा स्पेशल टॉपिक है। आज हम जिस सूरा के बारे में बात करने वाले हैं वो सूरा लेकर 70,000 फरिश्ते आए थे और वो सूरा है सूरतुल इखलास। जी हाँ, ये तकरीबन ऐसी सूरा है जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हमें इन सूरा का मीनिंग जो है वो मालूम नहीं होता, तो इस वजह से हमारी नमाज़ों में खुशू पैदा नहीं हो पाती और हम बिना समझे ही उस सूरा को पढ़ते हैं और जिसकी वजह से हमारा दिल भी नहीं लग पाता और जल्दबाजी में अपनी नमाज़ों को अदा करते हैं। तो चलें जानते हैं कि कैसे ये सूरा नाजिल हुई। तो एक बार जी मुशरिकीन मक्का हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंज़ करते थे और तंग भी करते थे बहुत, इस्लाम नहीं लाते थे और इस्लाम के रास्ते में कांटे बिछाते थे। तो एक बार वो तंज़िया तौर पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपका रब दिखता कैसा है, आपका रब है कैसा, आप उसका कोई बाप, कोई बेटा, कोई बीवी, कोई बच्चा कैसा दिखता है, हमें भी तो बताएं आप कैसा दिखता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। इतने में जिब्रील आए कुरान लेकर और उनके साथ 70,000 फरिश्ते नाजिल हुए। अल्लाह ताला ने उस सूरा में इरशाद फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए कि आपका रब एक है, अकेला है, अहद है, वो अपनी ज़ात और सिफ़ात में अकेला है, उसके साथ कोई शरीक नहीं और उसका कोई मुकाबिल नहीं। अल्लाहुस्समद, और वो बेनियाज है हर तरह से। लम यलिद वलम यूलद, यानी कि ना तो उसका कोई बाप है, ना ही उसका कोई बेटा है, ना ही कोई बीवी है, ना ही वो जना गया है, ना ही उसने किसी को जना है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी कि उसकी कोई वो बेमिसाल है। अगर मिसाल उसकी दी जाती है जिसका कोई मिसल मौजूद हो, कोई मिसाल मौजूद हो, वो बेमिसाल है अपनी ज़ात और सिफ़ात में। अल्लाहु अकबर। और सुभान अल्लाह, हमें चाहिए कि हम इसको याद करें, बल्कि सभी सूरा जो हम अपनी नमाज़ों में दोहराते हैं मीनिंग के साथ उसको पढ़ें, उसको याद करें और अपनी नमाज़ों में खुशू और खुजू पैदा करें। और इस सूरा को अगर कोई 3 मरतबा पढ़ता है तो उसे पूरा कुरान पढ़ने का सवाब दिया जाता है। और एक रिवायत में है कि कोई अगर इसको दिन में 10 मरतबा पढ़ लेता है, 10 बार अगर इस सूरा को पढ़ लेता है तो उस दिन वह शैतान के हमलों से महफूज रहता है। और हमारे नबी इसको सुबह की फ़जर की सुन्नतों में और मगरिब की सुन्नतों में और जो वितर की जो आखिरी रकात होती है उसमें भी हमेशा पढ़ते थे। और तवाफ़ के बाद जो 2 नवाफिल अदा किए जाते हैं उसमें भी हमारे नबी का यही रूटीन था कि आप पहली रकात में कुल या अय्युहल काफ़िरून और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे। तो आपसे गुजारिश है कि आप दुआओं में याद रखिएगा और इस सूरा को मीनिंग के साथ याद करिए ताकि हमारी नमाज़ों को हम अपनी बेहतर कर सकें। तो चलिए जी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।